दोस्तों, हम दुकानदारों के द्वारा सीलिंग फैन वाइंडिंग करने के बाद में पंखे के अंदर अक्सर दिक्कत आ जाती है। पहली दिक्कत ये आती है कि हमारे पंखे की जो लीड होती है वो अक्सर शॉर्ट हो जाया करती है। दूसरी दिक्कत ये आती है हमारे पंखे की जो स्पीड है कुछ ही दिनों में कम होने लग जाती है। और तीसरी दिक्कत ये आती है कि हम लोग खुद दिक्कत में पड़ जाते हैं तब जब हमें इसको खोल करके दोबारा से फ्री में ठीक करना पड़ जाता है। दोस्तों, ये तीनों की तीनों दिक्कत आपके साथ में ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पंखे की वाइंडिंग करने के बाद में वो कौन सा काम करना चाहिए जिससे कि आप इन सभी दिक्कतों से बच सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि क्या है वो तरीका जिससे कि हम इन सभी परेशानियों से बच सकते हैं। तो मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए हम आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि आखिर वो कौन सा काम होता है जिसको करने की वजह से हमारे पंखों के अंदर इस तरह की दिक्कत आती है। दोस्तों, जब हम अपने पंखों की वाइंडिंग कर देते हैं तो वाइंडिंग करने के बाद हम लोग कुछ इस तरह से उसके अंदर स्लीव लगा देते हैं। स्लीव दोस्तों आप लोगों को ऐसे ही लगाना है चाहे आप किसी भी तरह से पंखों की वाइंडिंग कर रहे हो। और उसके बाद में दोस्तों हम क्या करते हैं, सिंपली हम लोग इस तरह से कनेक्शन की लीडों को लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस तारों को इस तरह से करते हैं, माचिस लेते हैं या मोमबत्ती लेते हैं और इन तारों को इस तरह से हम लोग जला लेते हैं। अब जलाने के बाद में दोस्तों इसके अंदर हमें क्या करना होता है, जैसे कि ये इसके अंदर जो कार्बन आ जाता है इस कार्बन को हमें हटाना पड़ता है। कुछ इस तरह से हटा लेते हैं, कई लोग रैगमार से हटा लेते हैं, लेकिन दोस्तों कितना ही रैगमार से हटा लीजिए इसके अंदर कार्बन रह ही जाता है। और इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, सिंपली हम लोग इस तरह से लीडे लेते हैं और लीडे लेकर के इसके ऊपर हम फटाफट से कनेक्शन कर देते हैं। अपनी तरफ से हम लोग पूरी तरह से कोशिश करते हैं इसको अच्छे से टाइट करने की। और उसके बाद दोस्तों इसको हम कैंची से इस तरह से काट देते हैं और सीरीज में यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। सीरीज के तारों को लिया, बल्ब जला के देखा, उसके बाद रनिंग से रनिंग और स्टार्टिंग से स्टार्टिंग लगा करके हम लोग इस तरह से चेक कर लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों इसके ऊपर हम लोग स्लीव लगा देते हैं। और इस तरह से दोस्तों स्लीव लगाने के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ से इन तारों को निकाल देते हैं सुराख के रास्ते बाहर ऊपर में। ठीक है, अब दोस्तों इतना करने के बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, धागा लगा देते हैं और इसको यहाँ पे ऐसे चिपका देते हैं। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा जब हम इस तरह से अपने पंखों को कंप्लीट करते हैं कनेक्शन करके तो क्या होता है कि हमारी जो लीडें होते हैं कई बार दोस्तों यहाँ से गर्म होकर के जल जाती हैं। और लीडों को जलने के साथ ही दोस्तों हमारी ये जो कॉइलें होती है जिनके ऊपर से हमारी लीडें गुजर रही होती हैं वो कॉइलें भी दोस्तों लीडों की वजह से जल जाती हैं, सड़ जाती हैं। क्योंकि दोस्तों हमारी जो लीडें हैं जब इस तरह से हम ज्वाइंट करते हैं तो इसके ऊपर कार्बन रह जाता है, ये लूज रह जाते हैं। किसी न किसी कारण से अगर इसके ऊपर सोल्डरिंग नहीं की गई है दोस्तों तो ये गर्म होते ही होते हैं। दोस्तों ये जब गर्म होंगे तो इसके नीचे निश्चित है कि दिक्कत आनी ही आनी है। दोनों स्लीवें जल करके आपस में शॉर्ट हो जाएंगे और पटाखा जैसे ही बोलेगा तो नीचे की हमारी कॉइल भी खराब हो जाती है। और अब बारी है कि आखिर किस तरह से हम अपन पंखे की कनेक्शन करें जिससे कि हमारे पंखों के अंदर इस प्रकार की दिक्कत ना आए। दोस्तों अब तक आप लोग इस तरह से काम करते थे जिसके अंदर दोस्तों आप लोगों को तार वगैरह जलाने में या छिलने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय भी लगता है और फिर ज्वाइंट करने में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और फिर बाद में उसके अंदर प्रॉब्लम भी आ जाती है। दोस्तों इन सभी परेशानियों से आप बचने के लिए एक काम कर सकते हैं, हमारे पास में उसका सोल्यूशन है, पक्का सोल्यूशन है कि आपको ना ही तो तारों को छिलना पड़ेगा ना ही तो आपको उसको जलाना पड़ेगा। और जिस प्रकार से मैं कनेक्शन करने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ उसके ज्वाइंट गर्म नहीं होंगे। ज्वाइंट गर्म नहीं होंगे दोस्तों तो आपकी जो कॉइलें हैं दोस्तों वो खराब भी नहीं होंगी। दोस्तों वो क्या तरीका है, तो चलिए दोस्तों इसको रख देते हैं हम यहाँ पे साइड में और उसके बाद में लेते हैं हम दूसरे अपने स्टेटर को और इसको आपको हम करके दिखाते हैं कि किस तरह से हमें इसका कनेक्शन करना है। तो सिंपली दोस्तों जैसे हमारी कॉइलें डल जाती हैं ऐसे आपको डाल लेना है, स्लीवें इसके अंदर चारों की चारों लगा लेती हैं। और उसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं हमने इसके तारों को जलाया नहीं है। यहाँ पे बिना तारों को जलाए ही हम क्या करेंगे, अपने ये जो कनेक्शन के तारे हैं, लीडें हैं, हमें इनको इसके अंदर ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से जैसे आपने उसके अंदर ऐसे लपेटा था जला करके वैसे ही आपको इसको इसके अंदर लपेट लेना है। और उसके बाद दोस्तों इसको आपको कट कर लेना है एक्स्ट्रा हिस्से को। तो देख सकते हैं हमने बिना तारों को जलाए ऐसे ही इसके ऊपर हमने लपेट दिया है। अभी दोस्तों ये बोलेगा तो नहीं, सीरीज में हम इसको चेक करेंगे। चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये बोलेगा तो कहीं नहीं, देख सकते हैं ना यहाँ बोल रहा है और ना ही तो ये यहाँ पे बोल रहा है, कहीं नहीं बोल रहा है। लेकिन दोस्तों इसको बुलवाने के लिए और इसके कनेक्शन को कंटिन्यू आगे एक दूसरे में मतलब पहुँचाने के लिए उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमारे पास में है इस प्रकार की, देख सकते हैं हमने एक मशीन लिया है निशाम इलेक्ट्रिक की, जो कि दोस्तों इसको लेने के बाद में आपको इसके अंदर जो कनेक्शन होते हैं हमारे, इन कनेक्शनों को आपको अलग से मतलब जलाने की जरूरत नहीं है और उसको छिलने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप इस मशीन से उसको सोल्डरिंग कर सकते हैं बिना तारों को छिले, बिना कुछ किए ही। दोस्तों कैसे इस मशीन को इस्तेमाल किया जाता है चलिए अब आपको बताते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली ये देख सकते हैं यहाँ पे जो हमें रॉड मिली हुई है, जो हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया भी था, तो इससे आपको इसका काम कर लेना है। कैसे, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसकी
मशीन को यहाँ से ऊपर से हमने ऑन कर दिया और ऑन करने के बाद में इस तरह से इसके अंदर स्पार्किंग होने लग जाती है। और उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस तारों को इस तरह से पकड़ना है और तारों को पकड़ने के बाद में इस तरह से देखिए हमने इसको जलाया नहीं है और उसके बावजूद हमारा ये जो तारें हैं अपने आप ही ये अपनी वेल्डिंग हो जाएंगी। तो इस तरह से दोस्तों हमारी ये जो तारें हैं बिना छिले ही हमने इसको मतलब सोल्डरिंग कर लिया है। और अब देखिए इसके जो हमारी जो तारें हैं देख सकते हैं, अगर इसको हम टाइट भी नहीं करेंगे तो भी हमारी जो कंटिन्यूटी है दोस्तों वो कहीं से रुकेगी नहीं। देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से इसका ज्वाइंट हो गया। और अब जब इसको हम सीरीज से चेक करेंगे तो पूरी तरह से कंटिन्यूटी बताएगा। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ आपको। देख सकते हैं ये कंटिन्यूटी बता रहा है अभी, और यहाँ से इसको हम चेक करते हैं, ये भी हमारा कंटिन्यूटी ये बता रहा है। ठीक है, और इस तरह से दोस्तों हम इसके बॉडी शॉट को भी चेक कर लेते हैं रनिंग से, स्टार्टिंग से, दोनों से। तो हमारा जो पंखे की दोस्तों इस तरह से हमारी जो वेल्डिंग है हमारे वायरों की, हमारे कॉपर के वायर के साथ में वो हो गई है हमारे इस मशीन के द्वारा। तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से इस मशीन ने काम किया और एक नंबर पे मैंने इसको रख करके इस्तेमाल किया। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था। दोस्तों इस तरह से हमने इसको कर लिया। अब ये दोस्तों जो हमारा वायर है कनेक्शन करने के बाद में कभी भी ये गर्म नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसकी जो कंटिन्यूटी है अब वैसे ही चली जाएगी जैसे कि मतलब इसका तार कहीं पर टूटा ही ना हो, कहीं पर ज्वाइंट ही ना हो। तो दोस्तों ये ज्वाइंट अब गर्म नहीं होंगे। इसके ऊपर चाहे हम एक ही स्लीव क्यों ना लगा दें और बिना किसी सेफ्टी से, बहुत ज़्यादा सेफ्टी की जरूरत नहीं है, सिंपली इसको हम अब ऐसे पैक कर देंगे एक एक स्लीव लगा करके, तो भी हमारे पंखे के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। ना ही तो इसकी स्पीड कम होएगी, ना ही तो दोस्तों इसके अंदर लीडों को शॉर्ट होने की दिक्कत आएगी, ना ही तो इसके अंदर कोई पटाखा बोलेगा, ना ही तो इसकी लीडें कभी गर्म होंगी। दोस्तों इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आपके भी पंखे की लाइफ 2 गुना 3 गुना नहीं बल्कि 5 गुना, जैसे कंपनियों की होती है 20-20 साल तक चलती हैं, वैसे ही आपके पंखे भी चलने लग जाएंगे, उनकी भी लाइफ ऐसी ही हो जाएगी। दोस्तों इस तरह से अगर आप भी काम करेंगे तो आपके भी पंखों की, मोटरों की लाइफ रहेगी। उसके लिए आपको सिंपली जो हमने आपको ये मशीन दिखाया है, इस मशीन को मंगवाना पड़ेगा और उसको मंगवाने के लिए आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे आप इस मशीन को मंगवा सकते हैं और वो भी कैश ऑन डिलीवरी में। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, शॉपिंग के सेक्शन में जाइए और वहां पर जाकर के आप इस मशीन को ऑर्डर कर लीजिए। कैश ऑन डिलीवरी में आपको मिल जाए प्रोडक्ट, तभी आप पैसे पेमेंट कीजिए। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो, इसी तरह की जानकारी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।